नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के 12th क्लास एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम जैविक खेती में कीट एवं रोग नियंत्रण की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जैविक विधि से हम कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं, रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं और परंपरागत तरीके से जब हम खेती करते रहे हैं तो उसमें रासायनिक पद्धति से खेती की, लेकिन आज के वर्तमान समय में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जैविक खेती जो की जाती है और उस जैविक खेती को या ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कीटों को नियंत्रित करके उसके ऊपर होने वाले पादपों के ऊपर होने वाले रोगों को नियंत्रित करके हम अच्छी फसल और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक प्रभाव नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी कीट को मारने के लिए हम कोई ऐसा रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल ना करें और किसी रोग को नियंत्रण करने के लिए उसके ऊपर हम कोई भी रोगनाशी दवा का छिड़काव ना करें जो कि रासायनिक तरीके से तैयार की गई या रसायनों के द्वारा संश्लेषित करके बनाई गई हो। तो हम ये चाहते हैं कि हम खेती के अंदर जो कीट हैं उन कीट एवं रोग नियंत्रण विधियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इन पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो हमारा जो विधि है इसके अंतर्गत सस्य नियंत्रण की अगर अपन बात करें, सस्य मतलब यहाँ पर हम फसल की बात कर रहे हैं और सस्य विज्ञान के अंतर्गत फसलों के उत्पादन का प्रबंधन किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। स्वच्छता का ध्यान रखते हैं जब हम भूमि की तैयारी करते हैं, भू परिष्करण करते हैं अपन और भू परिष्करण के द्वारा भूमि को हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं और उस मिट्टी के अंदर जो ढेले बन जाते हैं उनको तोड़ करके उनको मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं और पाटा फेर करके उसको नमी उड़ने से उसको रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसके द्वारा भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, मृदा के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव हैं या मित्र कीट जो है हमारे लिए वो उनको नुकसान नहीं पहुँचता है। तो हम सस्य नियंत्रण के अंतर्गत हम ऐसी फसलों की बुआई करते हैं। आज के समय में किसान भाइयों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाता है कि वो ऐसी रक्षक फसलों का भी इस्तेमाल करें, यानी कि कीटों को आकर्षित करने वाली फसलों का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य फसल जो उसके अंदर बोई गई है उस फसल पर कीटों के आक्रमण से उसको बचाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सीमांत जो फसलें बोई जाती हैं उनमें हम कीट आकर्षक फसलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रपंच फसलें कहते हैं और इन फसलों के माध्यम से हम खेत के अंदर बोई गई जो मुख्य फसल है उनके ऊपर जो भी कीटों को हम आने से उनको रोक सकते हैं, उनको दूसरी फसल के ऊपर क्या कर देते हैं, उनको आकर्षित कर देते हैं और फिर उन कीटों को पकड़ करके उनको फेरोमोन ट्रैप से या प्रकाश प्रपंच के द्वारा उनको खत्म कर दिया जाता है। इन कीटों को नष्ट करने के लिए हम यांत्रिक विधि का इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर हम फसल चक्र जो है उसका हम ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। फसल चक्र का हम ध्यान रखते हैं कि फसल चक्र हमको किस प्रकार का अपनाना है, फसल चक्र में ध्यान रखते हैं। और बुआई का जो समय है उस बुआई के समय में हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय हम बुआई करते हैं तो हमको मालूम है कि इस समय ये फसल हम बुआई करेंगे, जब उसके ऊपर पुष्पन होगा तो कीट उसके ऊपर आकर्षित होंगे और कीट क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो हम बुआई के समय में परिवर्तन कर देते हैं जिससे कि उसके कायिक अवस्था के बाद में जैसे ही जननिक अवस्था आएगी तो उस समय वो कीटों का जो उपस्थिति है उनका अस्तित्व उस समय होगा नहीं। तो ऐसे समय में वो कीट जो है मौजूद नहीं होंगे तो फल को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हम बुआई के समय में परिवर्तन कर सकते हैं और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हम प्रक्रियाएं जो सस्य परिवर्तन नियंत्रण के अंतर्गत आती है तो हम उन फसलों को इस प्रकार से बोए कि कीटों के आक्रमण से बचा जा सके, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं कि कीटों से फसलों को बचाने के लिए हम जो है वो
उन कीटों को हम क्या करते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं, उनको पकड़ करके क्या कर देते हैं, या लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा या ऐसे मित्र कीटों को हम उसके अंदर छोड़ सकते हैं जिनके द्वारा भी उन कीटों को नियंत्रण पाया जाता है। तो यहाँ पर हम यांत्रिक विधि की बात कर रहे हैं, तो कीटों को पकड़कर उनको मार दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है, और हाथों से हम उनको पकड़ लेते हैं या हम कुछ ऐसी युक्ति लगा देते हैं जिसके द्वारा कीट वहाँ आकर्षित होता है और कीटों को जाल में, ट्रैप में उसको लेकर के उसको मार दिया जाता है। तीसरी विधि हम बात करते हैं जैविक नियंत्रण की। तो यहाँ पर जैविक नियंत्रण के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं कि कीटों को और रोगों से बचाने के लिए, क्योंकि कीट के द्वारा भी क्या होते हैं, रोग फैलते हैं, और ये कीट जब पादपों के ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय हम जैविक नियंत्रण, यानी कि ऐसे कीट जो कि एक कीट यानी कि दुश्मन का दुश्मन जो है हमारा दोस्त होता है, ऐसी बात हम कई बार सुनते हैं। तो कुछ कीट तो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ कीट जो है वो हमारी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन वो कीट उन कीटों को मार करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। यानी कि हम परभक्षी कीटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परजीवी कीटों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा गण के जो भी कीट हैं उन कीटों के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं, परभक्षी कीटों का इस्तेमाल कर, जैसे क्राइसोपिड्स है, कॉक्सिनियला स्पीसीज है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और परजीवी कीट की अगर अपन बात करें तो ट्राइकोगामा जो है ये अंड परजीवी होता है, और इपिरिकेनिया है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कीटों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, जैविक नियंत्रण पा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं अपनी फसल को। और फिर है वानस्पतिक कीटनाशकों का प्रयोग। जैसे आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हम भारत के अंदर जो चलन देखते हैं विकसित राष्ट्रों की तुलना में, जो विकासशील देश है वहाँ पर हम कीटनाशकों का जो है प्रति हेक्टेयर 200 ग्राम जो है हम मात्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना हम वानस्पतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, और ये पदार्थ जो है उन पदार्थों के अंदर जो है कीटों को नष्ट करने के लिए विषाक्तता पाई जाती है, उनके लिए वो जहर का काम करते हैं। जैसे हम नीम के अंदर एजाडिएक्टिन की बात करें तो नीम की खली है, नीम का सत है, नीम की पत्तियां है, लहसुन है, ठीक है ना। तो ऐसे हम पादपों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो वानस्पतिक भाग हैं, ठीक है ना। हम नीम की पत्तियों को क्या कर सकते हैं, है ना, 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं कि तो उसको तोड़ करके, पीस करके उसका अर्क निकाल देते हैं और 1 लीटर पानी के अंदर घोल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमने, है ना। और नीम की खली है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के बीज का जो, यानी कि साल भर पुराने जो बीज हो जाते हैं 6 महीने तक, तो ऐसे बीजों, साल 6 महीने पुराने बीजों को हम क्या करते हैं, कूट कर, पीस करके उसका अर्क निकाल लेते हैं। यानी कि नीम की निम्बोली हो गई, नीम का तेल हो गया, नीम की खली हो गई, तो ये हम वानस्पतिक, या लहसुन का जो पेस्ट है, लहसुन को भी हम क्या करते हैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियां ले ली, लहसुन ले लिया, उसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद में उसका अर्क लिया, उसको छान करके उसके अर्क का हम क्या कर सकते हैं, हैंड स्प्रेयर से या पीठ फुहार यंत्र से हम हमारी फसलों के ऊपर इसको छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम खेतों के अंदर होने वाले कीट एवं रोगों से बच सके। और अब बात हम करते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण के जो जैविक उपाय हैं, यानी कि जैविक तरीके से हम किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं। यहाँ पर हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परजीवी कीटों का, परभक्षी कीटों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रीढ़धारी शिकारी जीव की। तो रीढ़धारी जो शिकारी जीव होते हैं, जैसे हम चिड़ियों की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, खेतों के अंदर ऐसे टी आकार के मचान बना सकते हैं, जहाँ पर उनके लिए हम ठहरने के लिए, स्टे करने के लिए उनके खाने पीने की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो कीट क्या होते हैं कि इन खेतों में आकर के ऐसे पक्षी जो है, जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि कीटों को खा करके, उनको मार करके, खा करके, यानी कि प्रीडेटर का काम करते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को मार करके खाते हैं उनको प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है ना, परभक्षी कहते हैं। और ये हमारे मित्र होते हैं और फसल को अन्य कीटों से बचाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे जीवों की बात करें, है ना, जो चिड़ियों की बात करते हैं अपन, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर परभक्षी कीट की, ठीक है ना। तो परभक्षी कीट जो है वो ऐसे
कीट होते हैं जो किसी अन्य कीटों को क्या करते हैं, मार करके खा जाते हैं, जैसे कि क्राइसोपिड्स हैं, कॉक्सिनेला स्पीसीज के जो कीट हैं, ये क्या करते हैं, जो डिप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, कोलेप्टेरा है, इस गण के जो कीट है उनके ऊपर नियंत्रण का काम करते हैं। परजीवी जो कीट है, जैसे ट्राइकोगामा की अपन बात करें तो ये ट्राइकोगामा क्या है, एक अंड परजीवी है, अंड परजीवी है जो कि क्या करता है, दूसरे कीटों के भीतर क्या करता है, अपने अंडे देता है और क्या करता है, उन कीटों को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। और जो लार्वा होते हैं, सुंडियां होती हैं, उनको ये कीट क्या करते हैं, मार करके खा जाते हैं। और फफूंद की एपिरिकेनिया की बात करें तो ये भी इस प्रकार का क्या है, एक परजीवी कीट है। इनका प्रयोग भी हम क्या करते हैं, मित्र परजीवी कीट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी फसल को जो है वो हम बचा सकते हैं। तीसरी चौथी बात हम करते हैं फफूंद की, यानी कि फंजाई, यानी कि कवक। जो कवक है या फंजाई है, ठीक है ना, इस कवक या फंजाई की बात करें तो इसमें हम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ये एक मित्र फफूंद है। और इस मित्र फफूंद का हम इस्तेमाल जो है वो किस लिए करते हैं, ताकि हम इस फफूंद के द्वारा जो है कीटों को रोगों से, ठीक है ना, बचा सकते हैं। यानी कि हमारी फसल में जो कीट जो आक्रमण करते हैं, जो रोग आक्रमण करते हैं, ज़्यादातर हमारी फसलों के अंदर जो फसलें प्रभावित होती है तो वो किस प्रकार के रोगों से प्रभावित होती है, वो कवक जनित रोगों से प्रभावित होती है। तो पादपों के अंदर कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी उपयुक्त मात्रा को सुनिश्चित करके इसका इस्तेमाल करने से हमारी फसल को बचाया जा सकता है। और हम जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां पादपों के अंदर, यानी कि जो बहुत कम मात्रा में होती है, जो जीवाणु जनित होती है, और उन जीवाणु जनित बीमारियों से निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु के प्रति क्या करता है, रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है और एंटीबायोटिक्स का यानी प्रतिजैविक का काम करता है। और ये जीवाणु जो होते हैं वो रोगों से बचाने का काम करते हैं। कुछ विषाणु भी होते हैं और इन विषाणुओं से भी हम क्या करते हैं, फसल को प्रभावित होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेरोन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीडॉट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं सूत्रकृमि यानी निमेटोड्स की बात करते हैं, तो ये भी कीटों और रोगों से नियंत्रण करने के लिए इनका जैविक उपाय के अंतर्गत आता है। इनका इस्तेमाल करने से भी फसल को बचाया जा सकता है। और फिर बात करते हैं हम प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ भी जो है ये भी जीव हैं और जो कि हमारे फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए जैविक उपाय के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और सभी धन्यवाद।